हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 28 जुलाई की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस, पेरिस, ऑस्ट्रिया या यूएसए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो फ्रांस शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया था। जुलाई महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने क्या बनाया? नेशनल डॉक्टर डे मनाया और जीएसटी डे मनाया और नेशनल सीए डे मनाया। 2 तारीख को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 6 जुलाई को 2 दिवस मनाए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को हमने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया। 17 जुलाई को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे मनाया। 22 जुलाई को हमने राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया और 23 जुलाई को हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया। 24 हाल ही में किस राज्य के मोईदाम को भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल बनाया गया है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। इसके बारे में और जान लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। ये 21 से 31 जुलाई के बीच में चलेगा और नई दिल्ली में ये हो रहा है। असम के मोईदाम जो अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है, इसको एक तरीके से 43वां विश्व धरोहर, भारत का 43वां विश्व धरोहर के रूप में श्रेणित किया गया है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला 43वां स्थल है। अब बात करें मोईदाम के बारे में, तो मोईदाम क्या है? तो मोईदाम एक आत्मा के लिए घर, एक तरीके से जहाँ पर टीला है, मौत का टीला, जैसे कि एक तरीके से वहाँ पर दफन स्थल है। ये मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने के तरीके से है, जिसमें ताई अहोम के राजाओं और घरानों के सदस्य के अवशेष हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में वर्गित करता है। अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि 2016 में इसको मिश्रित वर्ग में रखा गया था, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में रखा गया था, और ये है कहाँ पर? सिक्किम में है, और 34वें नंबर का ये यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल किस देश में है? तो 59 स्थल हैं इटली में। दूसरे नंबर पर है 57 स्थल, जो कि चीन में है। चीन 57 स्थलों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत की बात करें तो भारत 6वें स्थान पर है 43 स्थलों के साथ में। अब बात करें 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ताजमहल है, यानी कि आगरा में जो ताजमहल है, इन तीनों को सबसे पहले यूनेस्को की सूची में रखा गया था। अब रिसेंट की बात करें तो रिसेंट वाले में देखें तो 38वें नंबर पर गुलाबी शहर यानी कि जयपुर को रखा गया था 2019 में। काकतीय जो राजवंश थे उसके द्वारा निर्मित एक मंदिर है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, उसको 2021 में रखा गया था। ये कहाँ पर? तेलंगाना में। धोलावीरा जो कि एक इंडस वैली साइट है, इसको 2021 में श्रेणित किया गया था, ये गुजरात में है। शांति निकेतन, इसको 2023 में श्रेणित किया गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। वेल्लूर, हेलीवेड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर, ये 2023 में इनको श्रेणित किया गया है, कहाँ पर? कर्नाटक में। मोईदाम अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली, ये 2024 में इसको श्रेणित किया गया है, और ये कहाँ पर है? असम में है। अब बात यूनेस्को की हुई है तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, और इसके डायरेक्ट जनरल कौन है? ऑड्रे आउले इसके डायरेक्ट जनरल हैं। ये कहाँ के? फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए
रामसेस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या नासा अमेरिकन एजेंसी है स्पेस की, इसरो, रोस्कॉस्मोस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपोफिस क्षुद्रग्रह है, इसकी स्टडी करने के लिए एक रामसेस मिशन लॉन्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2029 में ये जो अपोफिस क्षुद्रग्रह है ये पृथ्वी के बहुत ही निकट से होकर निकलेगा, इसलिए इसकी स्टडी करने के लिए एक मिशन चालू किया है रामसेस। अब बात करें एस्ट्रॉयड बेल्ट की, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत लाल के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है। नासा साइकी मिशन लॉन्च करेगा। तो साइकी एक क्या है? ये विशिष्ट धातु क्षुद्रग्रह है। नासा ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह को अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? लूसी मिशन है। ईएसए की बात करें यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल कौन है? जोसेफ एस बेकर है। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन लॉन्च करेगा। तो बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? ईएसए जूस मिशन लॉन्च करेगा। ईएसए ने सौर मंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन धाराओं की खोज की है। ये भी आपको याद रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी संबंधित चीजें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई हैं? Who has become the first female racer to win France Rotax Challenge International Trophy? जसिंता कल्याण, लिंडी कैमरून, बिल्किस मीर या अतिका मीर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अतिका मीर। ये मात्र 9 साल की हैं और इन्होंने रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है और ये पहली महिला रेसर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, रणदीप हुड्डा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान पहले ऐसे भारतीय अभिनेता बने हैं जिन्हें पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने की सिक्कों के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा एसआरके के बारे में जान लेते हैं, यानी शाहरुख खान के बारे में, इनके रिसेंट ये किस वजह से न्यूज में रहे थे। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पेड्रो एलिया कैरियरा अवार्ड इनको मिला था। मुथूट ग्रुप ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर इनको ही बनाया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में जो 70वां एडिशन हुआ है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसका मिला है? एसआरके को मिला है उनकी मूवी जवान के लिए। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। भारत में 4 टकसाल हैं जो कि कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोची, धर्मशाला, गंगटोक, आइजॉल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजॉल। और आइजॉल कहाँ की ये मतलब कैपिटल है? ये मिजोरम की कैपिटल है। थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं रेडियो से संबंधित। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है, तो ये भी याद रखना कहाँ पर शुरू हुआ है? कुवैत में। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हम कब मनाते हैं? तो 23 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसे चुना गया है? हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? अभिनव बिंद्रा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी को फिर से चुना गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, फिर से इनको सदस्य के रूप में चुना गया है।
इससे पहले कब चुना गया था? 2016 में चुना गया था, रियो ओलंपिक्स में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA यानी कि कहें तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को किसने मंजूरी दी है? ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया या रसिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो इजराइल ने हाल ही में UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक संघ है, उसको आतंकी संगठन घोषित करने का विधेयक को मंजूरी दी है। किसने दी है? इजराइल ने दी है। अब बात करें कौन से संगठन की बात हुई है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की बात हुई है। तो ये कब स्थापित हुआ था? तो 1949 में स्थापित हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अम्मान में है। और अम्मान कहाँ पर है? जॉर्डन में है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।